नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह। आप सभी सफलता की चाह रखने वाले शेर श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जिनके पैर पराए होते हैं पर खुद पर विश्वास नहीं, वो घटना तो बन सकते हैं, मित्रों पर इतिहास नहीं। तो गाइज, जो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं, आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आधुनिक इतिहास में अगर मैं बात करूं तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे जो है कांग्रेस के, और जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई और क्यों हुई, और जो है आगे चल करके इसमें किन किन लोगों ने क्या क्या कहा जब देश स्वतंत्र हो गया। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में। तो सबसे पहले पार्टी के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं स्थापना कब होती है, तो कांग्रेस पार्टी की अगर स्थापना की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहां पर होती है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होती है, जो कि बम्बई में होती है। बम्बई में अगर बात करूं तो कहां पर होती है? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। इसके संस्थापक की अगर बात करूं तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका नामकरण का जो श्रेय है वह किसे जाता है, वह जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसका पूर्व का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और वाइसराय कौन थे उस समय? वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन थे, जो 1884 ईस्वी में बनते हैं और 1888 ईस्वी तक रहते हैं। अगर मैं बात करूं इसका पूर्व का नाम क्या था, तो पूर्व का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है वह कब होती है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होती है। अगर मैं बात करूं इसके जो है संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। अगर मैं बात करूं स्थान कहां पर होती है, तो स्थान है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। लेकिन यह पहले से पुणे में प्रस्तावित थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण वहां पर यह स्थगित कर दी जाती है और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। अगर मैं बात करूं इसका श्रेय किसको जाता है, नामकरण का श्रेय जो जाता है वह दादा भाई नौरोजी जी को जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसका पूर्व का नाम क्या था, तो कांग्रेस पार्टी का पूर्व का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगर मैं बात करूं उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो वाइसराय जो था वह लॉर्ड डफरिन था, जो 1884 ईस्वी में बनता है और 1888 ईस्वी तक रहता है। कुछ अंग्रेज लोग हुए, उन्होंने कुछ कहा है जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, तो किसने क्या कहा, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो लॉर्ड डफरिन ने जो कहा है, लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है वह क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। लॉर्ड डफरिन ने जो कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जो है क्या है? संख्या है। अगर बात करूं लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा है, लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर, कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। मेरी यह दिली इच्छा है कि मैं इसकी सहायता करूं। कुछ भारतीय जो लोग हुए हैं, उन्होंने, जो क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है, आइए उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि किसने क्या कहा है। आगे अगर मैं बात करूं कि जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा। बाल गंगाधर तिलक ने जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय कहा कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संख्या, कहा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस जो है वह भीख मांगने वाली संख्या है। उसके बाद अगर बात करूं फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस जनता की आवाज नहीं है, कांग्रेस जनता की आवाज नहीं है। उसके बाद गांधी जी ने कहा कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना होती है वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होती है। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होती है। जो अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं, जो एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे।
कौन थे? एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। अगर मैं बात करूं स्थान की, तो इसका स्थान जो था यह पहले पुणे में प्रस्तावित थी, लेकिन वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका जो श्रेय जाता है नामकरण का, वह जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगर मैं बात करूं, इसका जो पूर्व का नाम था वह नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उस समय जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। और किसने क्या कहा, हमने आपको बताया किसने क्या कहा। उसके बाद अब हम लोग आगे जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थे वह अधिवेशन होने लगे थे। कांग्रेस की अगर बात करूं तो इसका मतलब था कि जनता का समूह, जनता की आवाज़, इसका नाम दिया गया। इससे छोटे छोटे जो है जगह पर इस लोगों को एकत्रित करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना था और देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है और धीरे धीरे करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे, जिसमें कई सारे क्रांतिकारी हिस्सा लेने लगे। तो कौन सा अधिवेशन कब हुआ उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वह कहाँ कहाँ पर हुए और इसका क्या कारण था। अगर मैं बात करूं इसका क्या कारण था, तो ये जो अधिवेशन थे यह जगह जगह पर अधिवेशन किए गए, जिससे जो भारतीय समाज के जो लोग हैं वह एकत्रित हो सकें, एकजुट हो सकें और भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अपनी निभा सकें। तो जो अधिवेशन थे इसका एक ही उद्देश्य था कि सभी वर्ग के लोगों को एकत्रित किया जाए और जिससे जो भारत को आज़ादी दिलाने में सभी जो लोग हैं अपनी अहम भूमिका, अहम किरदार निभा सकें। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह अधिवेशन स्टार्ट किए गए। तो सबसे पहला जो अधिवेशन होता है वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में होता है। कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यह कहाँ पर होती है? जो अध्यक्ष, जो सबसे पहली जो अधिवेशन होता है तो यह बम्बई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। और इसके जो महासचिव होते हैं वह A.O. ह्यूम होते हैं। तो यहाँ पर कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वह कब होती है, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, हिस्सा लिया? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और यह कहाँ पर होती है? तो यह बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। तो जो पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी जो अध्यक्ष बनाए गए, अगर मैं देखूं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है कि हमने लिखा हुआ है कि अधिवेशन कौन सा था अधिवेशन, उसके बाद समय और काल लिखा हुआ है, स्थान कहाँ पर हुआ और अध्यक्ष कौन बने और इसकी विशेषता क्या रही। तो पहला जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का वह 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वह व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना जाता है, जो एक हिंदू होते हैं। और इसकी जो विशेषता थी, यहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यह स्थान कहाँ था? वह स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। और इसके जो महासचिव उस समय थे वह जो थे A.O. ह्यूम थे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा अधिवेशन अगर मैं बात करूं, तो दूसरा अधिवेशन जो होता है वह 1886 ईस्वी में होता है, जो कि कलकत्ता में होता है। जो दादा भाई नौरोजी जी इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो कि एक फारसी व्यक्ति थे। और अगर इसकी विशेषता की बात करूं तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की है। तो सबसे पहले उन्होंने 1886 में की, उसके बाद 1893 ईस्वी में की, उसके बाद 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है क्या की? अध्यक्षता की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरा, अगर 1887 ईस्वी में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो मद्रास के चेन्नई में होता है। जो बदरुद्दीन तैयबत जी होते हैं, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति होते हैं और यह एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस पार्टी के। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
जो है पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। यह पूछा गया था सुपर टेट 2019 में पूछा गया था। 6 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वह थे कौन, बदरुद्दीन तैयबत थे। और उसके बाद यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर देखें चौथा जो अधिवेशन होता है वह 1888 ईस्वी में होता है, जो कि इलाहाबाद में होता है। आज अगर देखें उसका जो परिवर्तन किया हुआ नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद का जो बदला हुआ नाम है वह प्रयागराज है। प्रयागराज में चौथा अधिवेशन होता है और जिसमें जॉर्ज यूले जो होते हैं इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो कि एक ईसाई व्यक्ति थे। क्या थे? एक ईसाई थे, जो कि एक प्रथम अंग्रेज जो है अध्यक्ष बने थे। अगर देखें तो पहले थे हिंदू थे, दूसरे फारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, चौथे ईसाई थे। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई सभी वर्गों को जो है आपने देखा कि अध्यक्ष चुने गए हर साल। तो इससे एक मैसेज लोगों के अंदर जाना था कि हर वर्ग के लोगों को एकत्रित करके और उनके अंदर एक जागरूकता पैदा की जा रही थी कि जिससे आने वाले समय में भारत को आज़ादी दिलाने में यह सारे लोग अपनी अहम भूमिका निभा सकें, अहम किरदार निभा सकें। आगे अगर मैं बात करूं 12वां जो होता है अधिवेशन, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन्हीं को हमने यहाँ पर जो है नोट किया हुआ है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में होता है, जो कि कलकत्ता में होता है, जिसमें रहीमतुल्लाह सयानी जी को अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। तो कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे और वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो यह गाया गया पहली बार कब? 1896 ईस्वी में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहां पर इसको गाया गया। उसके बाद 1905 ईस्वी में होता है, जो वाराणसी में होता है। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं। स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1906 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, जहाँ पर दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष चुना जाता है, जहां पर स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज शब्द का यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में होता है, जो कि सूरत में होता है। कहाँ पर होता है? सूरत में होता है। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में होता है, जहां पर अध्यक्ष जो चुने जाते हैं राष्ट्रव्यासी घोष चुने जाते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो होता है विभाजन हो जाता है, 2 दलों में कांग्रेस पार्टी हो जाती है, गरम दल और एक नरम दल में हो जाता है। कुछ गरम दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे, तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कब? 1907 ईस्वी में, जब सूरत में होता है। उसका 27वां जब होता है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जहां पर पंडित विष्णु नारायण धर को जो है चुना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? जनगण मनगढ़ जो है पहली बार गाया जाता है। क्या गाया जाता है? जनगण मनगढ़ अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। 33वां अधिवेशन जो होता है वह 1916 ईस्वी में होता है, जो लखनऊ में होता है, जहां पर अध्यक्ष जो होते हैं अंबिकाचरण मजूमदार होते हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी जो 2 भागों में बट जाती है 1907 ईस्वी में, गरम दल और नरम दल में, जो कि जब 1916 ईस्वी में होता है, यानी कि 1907 ईस्वी में जब गरम दल और नरम दल में विभाजित होता है, 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार जब अध्यक्ष होते हैं, तब यह गरम दल और नरम दल का समझौता करा देते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। उसके बाद 1917 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, जहां पर एनी बेसेंट जो है अध्यक्ष चुनी जाती हैं, जो कि एक पहली महिला अध्यक्ष थी। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब चुनी गई? 1917 ईस्वी में चुनी गई थी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस में अधिवेशन जो हुए उनमें 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की। सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट थी। और अगर मैं बात करूं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। दूसरी महिला की अगर मैं बात करूं तो दूसरी महिला जो थी वह सरोजनी नायडू थी। और तीसरी महिला जो थी वह नलिनी सेन गुप्ता थी। कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता थी।
3 महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। इन्होंने कब की थी? 1917 में की थी एनी बेसेंट ने। दूसरी 1917 में की किसने? एनी बेसेंट ने। और 1925 ईस्वी में जो की है वह सरोजनी नायडू ने की, और जो कि पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जो थी वह सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। उसके 25 के बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर आपने देखा 1917 और 1917 और 8 अगर इसमें जोड़ दिया जाए, 17 में 8 जोड़ा तो 25 हुआ, 25 में अगर 8 जोड़ेंगे 33 होगा। तो 1933 ईस्वी में जो है 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता ने क्या किया? अध्यक्षता की थी। कुल मिलाकर के 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसमें पहली एनी बेसेंट थी जिन्होंने 1917 ईस्वी में की, दूसरी सरोजनी नायडू थी जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की, तीसरी नलिनी सेन गुप्ता की। तो एनी बेसेंट ने कब की? 1917 ईस्वी में की। सरोजनी नायडू ने कब की? 1925 ईस्वी में की। और 1933 ईस्वी में किसने की? सरोजनी नायडू ने की। याद रखने का एक ही तरीका है, आप याद रखो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव कर्नाटक में, और ठीक 1 साल बाद सरोजनी नायडू ने की थी 1925 ईस्वी में। आइए आगे देखेंगे। अभी देखो उसके बाद 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं, एक विशेष होता है और एक वार्षिक होता है। विशेष में जो कलकत्ता में होता है जिसमें लाला लाजपत राय जो होते हैं वह इसकी अध्यक्षता करते हैं, और असहयोग आंदोलन का इसमें प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन असहयोग आंदोलन इसमें पास नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद जब वार्षिक होता है जो नागपुर में होता है, जिसमें वीर राघवाचारी जी को अध्यक्ष चुना जाता है, जिसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव होता है वह पारित कर दिया जाता है। उसके बाद अगर देखें विशेष अधिवेशन जो होता है 1923 ईस्वी में होता है। कब? 1923 ईस्वी में होता है, जो दिल्ली में होता है। कब? दिल्ली में होता है, जिसमें अबुल कलाम आजाद जी को अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? अबुल कलाम आजाद जी को अध्यक्ष चुना जाता है, जो सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक एक ऐसा 1923 ईस्वी में जब अधिवेशन हुआ दिल्ली में, जिसमें अबुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष बनाए गए, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। उसके बाद 1923 के बाद अगर मैं बात करूं तो 1923 के बाद 1924 ईस्वी में जो अधिवेशन होता है, जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना जाता है, जो वेलगांव कर्नाटक में होता है। मात्र एक बार जितने भी अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उनमें मात्र एक बार गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1924 ईस्वी में किसने की थी? 1924 ईस्वी में गांधी जी ने की थी। उसके बाद 1925 ईस्वी में जो है सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, जो कानपुर में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन होंगी? एनी बेसेंट होंगी। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला तो कौन होंगी? तो होंगी सरोजनी नायडू। तो कुल मिलाकर के 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की। 1917 ईस्वी में जो अध्यक्षता की वह की है एनी बेसेंट ने, और 1917 के बाद जो अध्यक्षता की है 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू ने की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1933 ईस्वी में जो अध्यक्षता की है वह की है नलिनी सेन गुप्ता ने की। कुल मिलाकर के 3 लोगों ने अध्यक्षता की है, एनी बेसेंट ने और सरोजनी नायडू ने और नलिनी सेन गुप्ता ने। तो देखते हैं यहाँ पर जो 40वां अधिवेशन था 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में होता है, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मात्र एक बार इन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद 41वां जो अधिवेशन होता है, जिसमें 1925 ईस्वी में कानपुर में होता है, जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनाई जाती हैं और मात्र प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 45वां जो अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में होता है, जो लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। यही मुख्य कारण है जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। इसी समय, इसीलिए जो एक इतिहास है, रहस्य है, इसी दिन हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारा संविधान लागू किया जाता है। इसीलिए क्योंकि जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वह की गई थी 26 जनवरी 1930 ईस्वी में, जो
कि अधिवेशन था 1929 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इसीलिए हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। आगे अगर मैं बात करूं, 1931 ईस्वी में कराची में होता है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुना जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव रहता है वह पास कर दिया जाता है। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में नलिनी सेन गुप्ता करती हैं। मैंने आपको बताया कुल मिलाकर के 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की। किसने किसने की? सबसे पहले एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट ने की। कब की? इन्होंने की है 1917 ईस्वी में। उसके बाद सरोजनी नायडू ने की है। सरोजनी नायडू ने की है। कब की है? इन्होंने की है 1925 ईस्वी में। उसके बाद नलिनी सेन गुप्ता ने कब की है? 1933 ईस्वी में। कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की है, तो कुल मिलाकर के 3 लोगों ने अध्यक्षता की है। आपको याद कैसे रखना है? याद रखना है कि 1917 में की है किसने? एनी बेसेंट ने प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके ठीक 8 साल बाद, 1917 के ठीक 8 साल बाद 1925 ईस्वी में किसने की है? सरोजनी नायडू ने की है। इसके ठीक 8 साल बाद, 8 साल का गैप है, जो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने की है। आगे अगर मैं बात करूं, 1937 ईस्वी में फैजपुर यूपी में होता है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं, जो प्रथम बार गांव में होता है। यूपी के फैजपुर गांव में होता है, जहां पर एक गांव में अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं। कब होता है? 1937 ईस्वी में फैजपुर यूपी में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और यह एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 1938 में हरिपुरा, जो हरिपुरा है गुजरात में पड़ता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं, और जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात कही गई। 1938 के बाद 1939 में हरिपुरा गुजरात में होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। उसके बाद त्रिपुरी में भी होता है, जो एमपी में पड़ता है। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं। उसके बाद 1940 से लेकर के 45 तक, सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद रहते हैं। 1940 में जो अधिवेशन होता है, जिसमें अबुल कलाम आजाद जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो 1945 तक रहते हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 55वां जो अधिवेशन होता है 1946 में होता है, जो 1946-47 में होता है मेरठ में, जिसमें जेबी कृपलानी जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, और जो आज़ादी के समय अध्यक्ष रहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया कि आज़ादी के समय भारत का जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था? जेबी कृपलानी थे, जिन्हें झंडा समिति का अध्यक्ष भी चुना गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 1948 आज़ादी के बाद किसने अध्यक्षता की थी? आज़ादी के बाद जो गांधी जी के चेला थे, कौन? पट्टाभी सीतारमैया थे। 1948 में जो होता है वह जयपुर, राजस्थान के जयपुर में होता है, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को जो है अध्यक्ष चुना जाता है, जो आज़ादी के बाद अध्यक्ष रहते हैं। तो गाइस, आज हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए क्यों हुए। इनका एक ही कारण था कि जगह जगह पर इनको अधिवेशन करना था, और इससे क्या था कि लोगों के मन में एक ऐसी भावना जागृत करनी थी, जिससे हमारा देश आसानी से आज़ाद हो सके, लोग इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकें, अहम किरदार निभा सकें। तो हमने आपको 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है, और उसके बाद 1948 तक इसके लगातार अधिवेशन चलते रहते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तब तक अधिवेशन चले। उनमें कौन कौन अध्यक्ष रहा, हमने आपको सारे जो इम्पोर्टेंट रहे हैं उनको मैंने इसमें कलेक्ट करने की कोशिश की है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज के लिए इतनी। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।